स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको हम लोग दोहरा लेते हैं ताकि आप लोगों को भी हमको भी पढ़ाने में आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर जो टेंस है पार्ट 1 में जो पढ़े थे उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इससे क्या होगा ना, दोहराने से आप लोग ये मत सोचिएगा बार बार एक ही चीज दोहराते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक ना, छोटे बच्चों से ज्यादातर यही पूछा जाता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं इधर उधर। ठीक है ना, कभी कभी इसको भी बताने लगते हैं। ठीक है ना, तो इसको नहीं बताएं, इसीलिए सीरियल नंबर से बता सकें इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर अब प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा टेंस की बात कर रहे थे। अभी हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं जब रूल, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहले वाले को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, दूसरे वाले को भी कर लेते हैं और तीसरे वाले को भी कर लेते हैं, चौथे वाले को अभी तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो रिपीट कर लेंगे चारों को, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और याद भी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पहचान क्या था होता है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, तो जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। पहला रूल बना था हमारा क्या चीज, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। दूसरा था हमारा कि ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। निगेटिव सेंटेंस होने पर हम लोग क्या करते हैं, डू डज के बाद नॉट लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में, अगला नियम बोलते जा रहा हूँ, अगला नियम ये था कि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं। नेक्स्ट था कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर डू डज को कर्ता से पहले लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो पहला नियम था कि आई के साथ एम तथा वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर लिखते हैं, और दूसरा नियम यह था कि ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इज लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है ना, इसमें याद रखिएगा कि क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। फिर तीसरा नियम था हमारा कि नेगेटिव सेंटेंस होने पर इज एम आर के बाद नॉट लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। फिर इसका नेक्स्ट रूल था कि हमारा यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज एम आर लिखते हैं। और अगला रूल हमारा जो था वो था कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर को कर्ता से पहले लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नियम। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम पे। तो हम लोग का पहचान पहले देखेंगे, तो इसकी पहचान हम क्या लिखवाए थे कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पहला रूल था कि आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसी प्रकार से दूसरा इसका नियम था कि ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग जो सहायक क्रिया है उसको लिखते हैं हैज लिखते हैं। ठीक ना, तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। फिर अगला रूल था हमारा कि नेगेटिव सेंटेंस होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैव हैज के बाद नॉट लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में, नेक्स्ट रूल था कि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, हैव या हैज लिखते हैं। फिर अगला रूल था कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर हैव हैज को कर्ता से पहले लिखते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसको देखेंगे कि कैसे ये होगा, इसका रूल क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पहचान देखते हैं कि सबसे पहले पहचान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पहचान, पहचान। ठीक ना, पहचान में देख लीजिएगा, लिख रहा हूँ जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जिस हिंदी, ठीक ना, वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अंत में क्या आता हो हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, ठीक ना, रहा है, रही है, रही है, ठीक ना, रहे हैं, रहे हैं, ठीक ना, तथा, तथा समय का बोध हो, समय का बोध हो,
बोध मतलब उसमें समय दिया होगा, ठीक है, समय का बोध हो उसे उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बदल गया है कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय का बोध हो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर रहा है, रही, रहे हैं आएगा तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन समय का भी बोध रहेगा तब जाके हम लोग का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल में जब पढ़ेंगे तो पहचानेंगे कि कैसे इसको पहचान पाएंगे, क्योंकि कोई सेंटेंस देखेंगे तभी तो पहचानेंगे। तो उस पहचान को हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं और उसको पहचानेंगे कब, जब एग्जाम्पल हम समझाएंगे तब समझ में आएगा। अब देखिए इसमें अंग्रेजी बनाने के नियम, पहला जो रूल होता है वो देख लीजिए। उसमें पहला रूल में हम लोग क्या लिखवाते हैं कि आई, ठीक ना, आई वी यू, ठीक है, दे, आई वी यू दे, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन, ठीक ना, कर्ता के साथ, ठीक है, साथ सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, सहायक क्रिया हैव बिन, ठीक है ना, हैव बिन लिखते हैं, हैव बिन लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में, पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है ना उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ते ही हैं पहले रूप में, ठीक है ना, जो भी किसी भी टेंस का रहे, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अगर हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे पहले रूप में, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल हमारा हो जाता है ही, सी, इट, ही, ठीक है ना, सी, इट, किसी का नाम, ठीक है ना, किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, ठीक है ना, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, सहायक क्रिया हैज लिखते हैं, ठीक ना, हैज बिन लिखते हैं, हैज बिन लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। ये बात दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। तीसरा हमारा हो जाएगा नकारात्मक वाक्य होने पर क्या करते हैं हम लोग, हैव, ठीक ना, हैज तथा बिन के बीच में, ठीक ना, बिन के बीच में बी डबल ई है, ठीक ना, और यन है, बिन के बीच में नॉट लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। एक और रूल होता है पांचवा, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, ठीक ना, वो तो सब में कॉमन है, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए, ठीक ना, क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, ठीक है, व्हाट लिखते हैं, ठीक ना,
जरूरी नहीं है, अगर क्यों भी रहे तो वाई लिख देंगे, कैसे रहेगा तो विच लिख देंगे। मतलब अगर बीच में अगर कोई भी अगर इंटरगेटिव सेंटेंस आते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य आता है, प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य नहीं शब्द आता है, तो उसके लिए हम लोग उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें हम ऐसे लिख देते हैं कि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि व्हाट ही लिखेंगे सब में, ठीक है ना। जो सेंटेंस जो शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी हम लोग सर्वप्रथम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद हैव हैज, लिखते हैं, हैव हैज लिखते हैं, ठीक है। फिर फार्मूला भी थोड़ा सा लिख दूंगा, उसमें समझा दूंगा कि फार्मूला में कैसे बनाते हैं, फार्मूला भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पांचवा हो जाता है कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, सूचक शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर हैव हैज को, ठीक ना, हैव हैज को कर्ता से पहले लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप अपने मतलब लिख सकते हैं, या फिर मतलब शॉर्ट स्क्रीन ले करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखिएगा जरूर, लिखेंगे तो आप याद कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बिल लगाते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। और इस टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है, छठा वाला, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, छठा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूं, निश्चित समय के लिए सिंस, ठीक ना, इसमें निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे तक हो गया, दिखने में परेशानी होगी, लेकिन देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं उसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके फार्मूले को और देखते हैं कि फार्मूला कैसे होगा। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मतलब सूत्र पहला ऑफर्मेटिव, ठीक ना। ऑफर्मेटिव सेंटेंस का पहला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, इसके जस्ट बाद हो जाएगा बिन, ठीक है ना, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना, प्लस टाइम प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो यहां पे हो जाएगा पहले सब्जेक्ट प्लस यहां पे हो जाएगा हैज प्लस नॉट प्लस बिन, ठीक है ना। नॉट उसके बाद बिन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और प्लस सिंस या फॉर, ठीक है ना। पहले सिंस या फॉर रहेगा, उसके बाद टाइम रहेगा, यहां पे कट कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस यहां पे भी वही चीज होगा, पहले सिंस फॉर या फिर टाइम, ठीक है ना। सिंस फॉर उसके बाद हो जाएगा टाइम का मतलब ये हो जाता है सुबह शाम दोपहर जो भी हो जाएगा, या फिर 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, ठीक ना। तो फॉर उससे पहले लगेगा, उसके बाद टाइम लिखेंगे, ठीक है। इंटरगेटिव सेंटेंस
इंटरगेटिव सेंटेंस। एक होता है हमारा इंटरगेटिव निगेटिव, उसको भी आप जब बनाने लगेंगे, जब इतना कुछ आ जाएगा तो इंटरगेटिव निगेटिव कभी भी मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा इंटरगेटिव निगेटिव को, एक ही बार सब बता दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहले हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पर हो जाएगा हैव हैज प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस बिन, प्लस क्या हो जाएगा हमारा बिन, ठीक है ना। बिन के बाद हो जाएगा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा हमारा सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर एक और इसका बनता है हमारा, सबसे पहले हो जाता है हैव हैज, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, इंटरगेटिव में सबसे पहले हमारा एक हो जाता है हैव हैज, उसके जस्ट बाद होता है सब्जेक्ट प्लस बिन, ठीक है ना, बिन और प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इसी में प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर, और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये सारे रूल को आपको याद करना होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसा है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल उदाहरण जिसको बोलते हैं। इसमें पहला हमारा है, जैसे मान लीजिए हम लोग पहला लिख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। पहला जैसे दिया हुआ है कि मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ, जैसे लिख दे रहा हूँ कि मैं, ठीक ना, 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ। अब इसकी पहचान, सबसे पहले बात पहचानना जरूरी होता है। रहा है, रही है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ पे टाइम भी दे दिया 2 घंटे से। मैंने इसमें रूल में क्या पढ़ाया था कि पहचान में जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तथा समय का बोध हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं तो आ गया, और साथ में समय का भी बोध है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन आप जब कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखेंगे तो सिर्फ रहा रही दिया रहेगा, इसमें टाइम का, समय का मतलब कि ज्ञान नहीं होगा, उसमें बोध नहीं होगा, ठीक ना, जानकारी नहीं होगी समय की। इसमें समय की जानकारी है कि 2 घंटे से 4 घंटे से, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाता है हमारा आई, और उसके बाद क्या हो जाता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आई हैव बीन। यहाँ पे हो जाएगा आई हैव, ठीक ना, हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है। अब हैव बीन क्यों लिखा है, क्योंकि पहले रूल में हमने लिखवा रखा है कि आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लिखते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन। हमने लिखवाया ना, आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तो आई ही है, आई के साथ क्या हो जाएगा हमारा, हैव बीन हो जाएगा। तो आई हैव बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, पढ़ने का क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग, ठीक है ना, क्योंकि सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो रीडिंग लिखेंगे, ठीक है ना, और इसमें क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है ना, आईएनजी जोड़ दिए, रीडिंग हो गया। तो आई हैव बीन रीडिंग, और उसके बाद कितने घंटे से, यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, अखबार, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यूज़ पेपर, और कितने घंटे से, 2 घंटे से। ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर। तो 2 घंटे से, इसमें समय का बोध नहीं दिया कि 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, घंटा दिया 2 घंटा 4 घंटा, जब भी अगर आ जाए 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, तो ये सब अनिश्चित समय होता है, ठीक है ना। इसमें अगर होता है कि 2 घंटे से अगर दिया है तो अनिश्चित समय, अगर बोल देता 2 बजे से मतलब निश्चित, 2 बजे से टाइम पीरियड एकदम क्लियर हो गया कि 2 बजे से ही कर रहा है, लेकिन 2 घंटे से मतलब कंफर्म नहीं है टाइम कितने बजे से, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फॉर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, यहाँ पे जाएगा कितना हमारा, 2 आवर्स, ठीक है। और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बनाएंगे इसको आप लोग, ठीक है। अब जैसे दूसरा हम सेंटेंस देख लेते हैं, सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं, बड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जैसे लिख दे कि बच्चा सुबह से रो रहा है, ठीक है ना, जैसे लिख देता हूं बच्चा सुबह से रो रहा है,
सुबह से नहीं रो रहा है लिखते हैं ना, नहीं रो रहा है, रो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रहा है रही है कॉन्टिन्यूअस हो गया और टाइम भी दे दिया कि सुबह से, इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। किसका? प्रेजेंट का। तो ये प्रेजेंट क्योंकि है दिया हुआ ना तो प्रेजेंट में ही है होता है, अगर था होता तो ये पास्ट में चला जाता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है, वो भी किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बच्चे का। तो बच्चे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? द चाइल्ड, ठीक है ना, द चाइल्ड, द चाइल्ड। उसके बाद क्या लगता है बच्चे के लिए? हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा। तो हमने बताया था कि ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ क्या लिखता है? हैज बीन। हमने तो लिखवाया ना जो आई वी यू दे, उससे तो बाहर ही है, आई वी यू दे में तो कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, हैज, हैव नहीं हैज। और हैज फिर लिखेंगे नॉट, हैज नॉट, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला में लिखवाया है आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैव हैज, उसके बाद नॉट, फिर बिन लिखते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? बिन, ठीक ना। तो द चाइल्ड हैज नॉट बिन, और उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? रोता है ना तो वीप, ठीक ना, WEEP, लेकिन इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वीपिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा द चाइल्ड हैज नॉट बिन वीपिंग, और उसके बाद कब से? मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग मतलब सुबह से शाम, सुबह शाम दोपहर, ये तीनों अगर वर्ड आते हैं तो समझ लीजिए निश्चित समय है, क्योंकि दिन भर में सुबह एक ही बार होता है, शाम भी एक ही बार होता है, दोपहर भी एक ही बार होता है, तो ये निश्चित समय में आते हैं, सुबह शाम दोपहर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सिंस। तो यहाँ पे हो जाएगा द चाइल्ड हैज नॉट वीपिंग बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब एक अगला और बना लेते हैं कि यहाँ पे तीसरा यहाँ पे बना लेंगे कि वे 4 घंटे से क्या मतलब वे 4 घंटे से क्यों खेल रहे हैं, ठीक ना। वे 4 घंटे से, 4 घंटे से, घंटे से क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, रहे हैं। देखिए रहा है रही है और समय का भी बोध है 4 घंटे का, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लिखते हैं? आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दे, ठीक है ना। या फिर दे तो पहले बीच में क्या शब्द दे दिया है, तो क्या के लिए? अरे क्यों शब्द दे दिया है, तो क्यों के लिए सर्वप्रथम क्या लिखेंगे हम लोग? वाई, ठीक है ना, वाई। अगर दे पहले लिख दें गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको बीच वाले को ध्यान रखेंगे, बीच में क्यों दिया हुआ है तो क्यों लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दे, फिर दे के बाद क्या हो जाएगा? सॉरी, वाई लिखेंगे, वाई के बाद दे है ना, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखता है हमारा? हैव लिखता है, तो हैव लगेगा, वाई हैव, ठीक है ना। फिर लिखेंगे वाई हैव दे बिन, ठीक है ना, वाई हैव दे, ठीक है, फिर बिन, वाई हैव दे बिन, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? वाई हैव दे बिन। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? खेलने का क्या हो जाएगा? प्ले, तो प्ले लिखेंगे, ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग, वाई हैव दे बिन प्लेइंग। और कितने घंटे से? 4 घंटे से। निश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना, 4 आवर्स, 4 आवर्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना था, ठीक है, इसको इसी तरीके से बनाएंगे। एक लास्ट इसका देख लीजिए, चौथा मैं बता देता हूं कि क्या, ठीक है ना, वे 4 घंटे से, या फिर क्या वे सुबह से, ठीक है ना, सुबह से, सुबह से, ठीक है ना, सुबह से खेल रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा खेल रहे हैं, रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या के लिए क्या लिखेंगे? हम लोग दे के लिए क्या लगता है? हैव लगता है ना। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट क्या है? दे, दे के साथ क्या लगता है? हैव, तो यहाँ पे लिख देंगे हैव, डायरेक्ट लिखते हैं हैव। उसके बाद दे, हैव दे, ठीक है, हैव दे बिन, हैव दे बिन। और उसके बाद खेलने का क्या हो जाएगा? प्ले, ठीक है ना, और ING लगा देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो दे हैव दे बिन प्लेइंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फॉर, यहाँ पे सिंस होगा, फॉर होगा, तो सिंस, ठीक है ना, सिंस। और उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंस के बाद क्या हो जाता है? सिंस के बाद हो जाता है मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग खेल रहा है ना, तो मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, आपके आंसर एकदम सही हो जाएगा।